औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ENG 522 के करंट पेपर्स जो कि स्प्रिंग 2024 के मिड टर्म के करंट पेपर्स हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आपको साथ में करेक्ट आंसर्स भी मिलेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे न्यू है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। ये वाले वो क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे थे और डिफरेंट स्टूडेंट्स के पेपर में ये वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो अगर आपने अभी तक अपने पेपर की तैयारी नहीं की या अगर आपने तैयारी कर भी ली है तो काइंडली एक दफ़ा ये वीडियो वॉच कर लें, इससे इंशाल्लाह आपके पेपर में हेल्प हो जाएगी। 2 काइंड्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 काइंड्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। तो हमने जस्ट 2 काइंड्स जो है अचीवमेंट टेस्ट की वो यहाँ पे बता देनी है, फाइनल अचीवमेंट टेस्ट एंड प्रोग्रेस अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टेलीग्राफिक स्टेज। Children begin showing that they have developed grammar into their speech as they enter the telegraphic stage of language। यानी ये वो वाला स्टेज होता है जहाँ पे चिल्ड्रन जो हैं वो ये शो करवा रहे होते हैं कि उन्होंने जो ग्रामर है वो डेवलप कर ली है अपनी स्पीच के अंदर। और ये जो स्टेज होता है ये कब होता है, जब बच्चे 2 साल की एज तक पहुंच चुके होते हैं। दिस हैपन व्हेन अ चाइल्ड utterance become longer and more complex usually around the time they reach 2 years of stage। और यहाँ पे आके जो इनकी utterances होती हैं वो ज़्यादा कम्प्लेक्स और लॉन्गर हो जाती हैं पहले की निस्बत। और इसको टेलीग्राफिक स्टेज कहा जाता है क्योंकि इसमें जो चिल्ड्रन होते हैं वो कम्प्लीटली अभी उन्होंने सेंटेंसेस बोलना नहीं सीखा होता और जो ग्रामर यूज़ कर रहे होते हैं वो भी सिंपल होती है लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल होती है। और वो द चाइल्ड्स एबिलिटीज एट सिंथेटिक ऑर्डर आर रिमार्केबली गुड एंड टेलीग्राफिक स्टेज। और उनकी जो सिंथेटिक ऑर्डर की क्वालिटीज़ होती हैं वो भी गुड होती हैं इस स्टेज पे। आगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। द यूज़र ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज वांटेड simply to note things on their interest in literature of foreign language. Therefore, this methodology focuses on reading and writing and has developed technique which facilitate more or less the learning of the reading and writing only। तो आपने इसके पॉइंट्स बना के भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आप ये लिख देंगे ये जो है, ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो मेथड है, ये फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए बेस्ट है। सेकंड पे आप लिख सकते हैं ये फोकस करते हैं रीडिंग और राइटिंग पे। और थर्ड पे आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर हम ऐसी टेक्निक्स बना रहे होते हैं, ऐसी टेक्निक्स को स्टडी कर रहे होते हैं जो कि फैसिलिटेट कर रही होती हैं रीडिंग या लर्निंग को, रीडिंग एंड राइटिंग को। आगे इसकी हमने इसकी जो प्लस पॉइंट है वो और इसकी जो वीकनेसेस है वो बतानी है। तो इसके पहले प्लस पॉइंट यहाँ पे बताए हुए हैं। इसमें ये होता है कि फॉर्मिंग गुड एकेडमिक नॉलेज ऑन द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज का जो नॉलेज होता है वो हमारे पास यानी अच्छा नॉलेज फॉर्म हो जाता है। ट्रेनिंग ग्रामर एक्यूरेसी, ग्रामर एक्यूरेट हो जाती है। डेवलपिंग स्टूडेंट्स मेमोरी, स्टूडेंट की मेमोरी डेवलप होती है। अब इसकी वीकनेसेस क्या हैं कि द लैक ऑफ, अच्छा ये वाला उन्होंने शॉर्ट फॉर्म भी वो दे सकते हैं GTM, तो आपने याद रखना है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब इसकी जो वीक पॉइंट्स है वो क्या है, द लैक ऑफ यूजिंग लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिव पर्पस। कम्युनिकेटिव पर्पस के लिए लैंग्वेज किस तरह से यूज़ करनी है इस चीज़ पे इस मेथड के अंदर कोई फोकस नहीं होता है। लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेटिव स्किल्स, लिटल इफ एनी एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, क्योंकि ये रीडिंग और राइटिंग पे फोकस कर रही होती है तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे भी ज़्यादा फोकस नहीं करती है। वैलिडिटी टेस्ट, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। Validity is also an important term related to test, and it's defined as the extent to which the instrument measures which it purports to measure. For example, it is a test that is used to test students' listening ability. Grammar should not be scored to preserve validity. टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, ये वाला भी अलग से भी आया हुआ था और अगर लॉन्ग में वैलिडिटी टेस्ट आए तो आपने साथ में इसकी टाइप्स भी बता देनी है। कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, फैक्टोरियल वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डाइवर्जेंट वैलिडिटी। इसकी आपने टाइप्स याद रख लेनी है। आगे है चॉम्स्की थ्योरी। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं डिफरेंट यानी ENG के डिफरेंट कोड्स में हमने चॉम्स्की का कॉन्सेप्ट पढ़ा है और यहाँ पे भी वही है। इसको आप अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। चॉम्स्की का ये कहना था कि जिस तरह जो चिल्ड्रन होता है वो बाकी लैंग्वेज, बाकी वो उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही होती है, बाकी वो हैबिट्स सब कुछ सीख रहा होता है, लैंग्वेज भी इसी तरह से एक ऐसा ही प्रोसेस है। और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का उसने कॉन्सेप्ट दिया था कि लैंग्वेज जो एक्वायर करने की, लैंग्वेज एक्विजिशन की जो एबिलिटी होती है वो बाय बर्थ बच्चे के माइंड में होती है। और लैंग्वेज फैकल्टी इज एनालिटिकली लोकेटेड within the person's brain and converts experience and inborn knowledge into knowledge of language. It helps children make use of the knowledge they possess। और ये वो एबिलिटीज़ जो होती हैं वो लैंग्वेज पोजेस करने में बच्चों की हेल्प कर रही होती हैं। AILA stand for most important and most repeated question, International Association of Applied Linguistics।
स्ट्रेंथन एंड वीकनेसेस ऑफ डायरेक्ट मेथड। पहले हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का पढ़ा है, हम DEM का पढ़ने लगे हैं, डायरेक्ट मेथड का। इसकी जो वीकनेसेस हैं उसमें है अंडर एस्टिमेटेड द रोल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करता है और डायरेक्ट मेथड नहीं करता। काउंटर प्रोडक्टिव प्रोहिबिशन ऑफ यूजिंग मदर टंग का इसमें यूज़ हो रहा होता है। ओवर एस्टिमेटेड रोल ऑफ मैकेनिकल डीलिंग वेयर मीनिंग इज ऑफन इरेलीवेंट। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। अब इसके जो प्लस पॉइंट है वो क्या है? वाइड यूज़ ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल, इसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा होता है वो ऑथेंटिक होता है। प्रेजेंटिंग लैंग्वेज आइटम इज डायलॉग रेदर देन एसेशन, यानी डायरेक्ट मेथड होता है ना, तो इसमें जो लैंग्वेज सीखी जा रही होती है, जो लैंग्वेज की प्रैक्टिस होती है, उसमें हम डायलॉग्स यूज़ कर रहे होते हैं, लैंग्वेज को आइसोलेशन में यूज़ नहीं कर रहे हैं। इंट्रोड्यूसिंग नेचुरल ऑर्डर ऑफ स्किल्स प्रेजेंटेशन, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो इन सारी स्किल्स पे फोकस हो रहा होता है। बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग कम्प्रीहेंशंस आर टॉट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर आर एम्फसाइज, यानी इन सारे लैंग्वेज स्किल्स पे फोकस हो रहा होता है। और इसमें स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आस्क करने की भी सिखाया जा रहा होता है। डिफरेंट अप्रोचेज अबाउट एरर के बारे में दो यहाँ पे व्यूज़ हैं, एक बिहेवियरिस्ट व्यू है और एक मेंटलिस्ट व्यू है। नाम से ज़ाहिर है, जो बिहेवियरिस्ट व्यू है उनका ये कहना है कि जो लोग होते हैं वो लैंग्वेजेस लर्न करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करके और एनवायरनमेंट से रिसीव करके। Proper enforcement by this repetition, a proper habit is formed and language learning takes place. Therefore, errors were deemed as a sign of failure on the part of the learner as well as teachers. और जो मेंटलिस्ट व्यू है उनका ये कहना है कि द कन्विक्शन इज दैट द एरर इज इनवाइटेबल, इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस एंड डिवेलपिंग कॉम्पिटेंस। मतलब ये इंटीग्रल एक पार्ट कंसीडर की जाता है लर्निंग में, और इससे हमारी जो कॉम्पिटेंस है वो डिवेलप हो रही होती है, और ये साइन ऑफ फेलियर नहीं समझा जाता, यानी इसको बुरा नहीं समझा जाता मेंटलिस्टिक व्यू के मुताबिक। और दैट स्टूडेंट इज हेडिंग इज वे टूवर्ड्स द करेक्ट टूल्स, यानी जब वो गलतियाँ कर रहा होता है तभी वो करेक्ट टूल्स को सीख रहा होता है। तो ये कुछ करंट पेपर्स के क्वेश्चन थे। आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपके पेपर के लिए। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो पेपर है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी ENG 522 का पेपर ईजी होता है, इसके लिए आप महामलिक की फ़ाइल जो है वो प्रिपेयर कर लें, या और इसकी अगर आपको कोई भी सब्जेक्टिव फाइल मिलती है वो आप प्रिपेयर कर लें। इसके जो मतलब कुछ इसके मेन टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं पेपर में, तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके जो MCQs हैं वो क्विज फाइल उनके लिए बेस्ट है, वो आप प्रिपेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।